हाय फ्रेंड, सक्सेस वाला बाई प्रिंस प्रभात में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 12th का जो 100 नंबर का जो हिंदी का पुस्तक है दिगंत, उसके प्रथम पद जो है कड़बक, उसके वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न हैं उसके बारे में देखेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है कि कड़बक के कवि कौन है, अर्थात कड़बक जो है उनके राइटर कौन है। क्या कड़बक को कबीर दास लिखे हैं, सूरदास लिखे हैं, कि मलिक मोहम्मद जायसी लिखे हैं, कि नाभा दास लिखे हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कड़बक जो है वह किनके द्वारा लिखा गया है, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा। किनके द्वारा? मलिक मोहम्मद जायसी। कड़बक किनके द्वारा लिखा गया है? मलिक मोहम्मद जायसी, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है, अर्थात इसमें आपको चयन करना है कि कौन सी कविता जो है जिसको मलिक मोहम्मद जायसी साहब लिखे हैं। क्या पुत्र वियोग को मलिक मोहम्मद जायसी साहब लिखे हैं, कड़बक को लिखे हैं, उषा को लिखे हैं, या फिर हार जीत को लिखे हैं, है ना। तो मलिक मोहम्मद जायसी साहब लिखे हैं कड़बक को। कड़बक को कौन लिखे हैं? मलिक मोहम्मद जायसी। कड़बक को कौन लिखे हैं? मलिक मोहम्मद जायसी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था, है ना। ऐसे तो मलिक मोहम्मद जायसी साहब का जन्म का निश्चित डेट पता नहीं, अनुमान लगाया जाता है ना। तो क्या बताइएगा, अनुमानतः मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? 1450 में, 1485 में, 1492 में, कि 1496 में। तो अनुमान लगाया जाता है कि मलिक मोहम्मद जायसी साहब का जन्म 1492 में हुआ था। 1492 में अनुमान लगाया जाता है, लगभग में, है ना। अनुमान लगाया जाता है कि मलिक मोहम्मद जायसी साहब का जन्म 1492 में हुआ था। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था, है ना। पूछ रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी जो साहब हैं उनका जन्म किस प्रदेश में हुआ था। क्या उत्तर प्रदेश में हुई थी, मध्य प्रदेश में हुई थी, आंध्र प्रदेश में, कि इनमें से कोई नहीं। तो मलिक मोहम्मद जायसी साहब का जन्म जो है वह उत्तर प्रदेश के जायस में हुआ था। उत्तर प्रदेश के जायस में मलिक मोहम्मद जायसी साहब का जन्म उत्तर प्रदेश के जायस में, है ना। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। आगे क्वेश्चन है आपकी कि जायसी किस तरह के कवि हैं। जायसी कहने का तात्पर्य क्या हुआ? मलिक मोहम्मद जायसी। तो मलिक मोहम्मद जायसी साहब जो हैं वह किस प्रकार के कवि हैं, बताइएगा। भक्त कवि हैं, कि सूफी कवि हैं, कि श्रृंगारिक कवि हैं, कि इनमें से कोई नहीं। तो मलिक मोहम्मद जायसी साहब जो हैं वह सूफी कवि हैं। कैसे कवि हैं? सूफी कवि। कैसे कवि? सूफी कवि। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जायसी का जन्म स्थान कहाँ है, अर्थात कहने का मतलब है कि मलिक मोहम्मद जायसी साहब का जन्म स्थान कहाँ है। इलाहाबाद, बनारस, कानपुर, कि अमेठी में, है ना। तो हम बताए थे कि मलिक मोहम्मद जायसी साहब का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, है ना। उत्तर प्रदेश के जायसी में, और ये आपको अमेठी में भी मिल सकता है। कहाँ में? अमेठी। जायसी न रहे तो क्या रहेगा? अमेठी। जायसी न रहे तो अमेठी, यानी सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जायसी के पिता का नाम, यानी मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का नाम क्या था? तो मलिक मोहम्मद जायसी का पिता का नाम था मलिक शेख अमरेज, या मलिक शेख अशरफ, है ना। तो मलिक शेख अमरेज, या मलिक शेख ममरेज, या मलिक शेख अशरफ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मलिक शेख क्या ममरेज न देख यहाँ क्या दे दिए हैं, है ना। ममरेज न लिख करके यहाँ यमरेज लिख दिए हैं, यमरेख लिख दिया है। इसे मलिक मोहम्मद मलिक मोहम्मद जायसी साहब के पिता का नाम था मलिक शेख ममरेज, या मलिक शेख अशरफ भी कह सकते हैं। मलिक
शेख अशरफ, है ना, मलिक शेख अशरफ या मलिक शेख ममरेज, यहाँ अमरेज लिख दिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग कि जायसी थे क्या धनवान थे, पहलवान थे, फकीर थे कि इनमें से कोई नहीं। तो मलिक मोहम्मद जायसी साहब जो हैं वह कहा जाए तो एक तरह से वह क्या थे, फ़कीर की तरह थे। क्या थे, फ़कीर की तरह, है ना। वह बहुत ज़्यादा धनवान नहीं थे, वह पहलवान नहीं थे, न वह धनवान थे नहीं वह पहलवान थे, वो क्या थे, फ़कीर टाइप के थे, है ना। आगे देखते हैं। जायसी हिंदी साहित्य के किस काव्य धारा से जुड़े थे, यानी मलिक मोहम्मद जायसी साहब जो हैं वह हिंदी साहित्य के किस काव्य धारा से जुड़े थे। ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा, कृष्ण मार्गी शाखा की सुगुण भक्ति काव्य। तो मलिक मोहम्मद जायसी साहब जो हैं वह प्रेम मार्गी शाखा से जुड़े हुए थे। किससे जुड़े हुए थे, प्रेम मार्गी शाखा से। प्रेम मार्गी यानी प्रेम की मार्ग से, है ना, प्रेम मार्गी शाखा से जुड़े थे। कौन, मलिक मोहम्मद जायसी साहब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगली क्वेश्चन है कि मलिक मोहम्मद जायसी की काव्य की भाषा कौन सी थी, क्या खाई वाली थी, ब्रज भाषा थी कि अवधी थी कि अरबी थी। तो मलिक मोहम्मद जायसी साहब की जो काव्य भाषा जो है वह अवधी थे। क्या था दोस्त, अवधी। क्या था, अवधी। यानी सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मलिक मोहम्मद जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है ना। तो क्या वात्सल्य रस है, श्रृंगार रस है कि वीर रस है कि इनमें से कोई नहीं। तो वात्सल्य रस तो लिखे हैं कौन, सूरदास के पद है ना, सूरदास के। इनका क्या हो जाएगा, श्रृंगार रस, है ना। मलिक मोहम्मद जायसी का जो काव्य का जो मुख्य रस होता है वह श्रृंगार रस था। क्या था, श्रृंगार रस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन है कि जायसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है, बताइएगा। प्रेम द्वारा जोड़े हैं कि भक्ति द्वारा कि रक्त रूप लय द्वारा। तो बताए थे क्लास में, हम बताए थे कि मलिक मोहम्मद जायसी साहब जो हैं वह रत्नसेन एवं पद्मावती की कथा को जो है वह रक्त की लय के द्वारा जोड़े हैं, रक्त की लय के द्वारा जोड़े हैं। अर्थात इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन है कि जायसी ने रत्नसेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा है। तो किसके द्वारा सींचा है, बताइएगा। अपने आंसुओं द्वारा कि गंगा जल से कि जल से कि इनमें से कोई नहीं, है ना। तो वह जल से नहीं, गंगा जल से नहीं, अपने आंसुओं से सींचे हैं, है ना। क्लास में बताए थे कि जायसी साहब जो हैं वह रत्नसेन एवं पद्मावती की कथा को अपने आंसुओं के द्वारा क्या किए हैं, सींचे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन है कि जायसी ने किस दोष से युक्त होते हुए गुणवान हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि जो जायसी साहब जो हैं वह किस दोष से होते हुए, परित होते हुए भी अपने गुणवान होते हुए भी गुणवान है, बताइएगा। जीहा दोष, है ना, कि नेत्र दोष कि अंग दोष, तो श्रव्य दोष। तो मलिक मोहम्मद जायसी साहब जो हैं दोस्त वह नेत्र दोष से क्या होते हैं, पीड़ित रहते हैं। किस दोष से, नेत्र दोष से। उनका जो बायां आँख होता है वह काम नहीं करता है, अर्थात वह क्या रहते हैं, बाएं आँख से उनको दिखाई नहीं देता है। और क्या, बायां जो उनका कान होता है वह कान भी काम नहीं करता है, अर्थात बायां आँख और बायां कान दोनों भी काम नहीं करता है, फिर भी वो अपने गुण के कारण क्या होते हैं, गुणवान होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन है कि जायसी का काव्य किस प्रकार के गंभीर एवं व्यापक है। जायसी का जो काव्य है, मलिक मोहम्मद जायसी साहब का जो काव्य है वो किस प्रकार के गंभीर एवं व्यापक है। सरोवर की भांति कार्य करते हैं, कुएं की भांति कार्य करते हैं कि समुंदर की भांति कार्य करती है कि नदी के भांति कार्य। तो जायसी का काव्य जो है वह समुंदर की भांति कार्य करते हैं। उसमें बताते हैं कि समुद्र में अपार जल होती है उसके खारापन के कारण, है ना। तो इसी तरह से समुद्र की भांति कार्य करते हैं जायसी साहब के, यानी इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन है कि इनमें से प्रेम पीर के कवि हैं, बताइएगा। प्रेम पीर के कवि कौन हैं। तो प्रेम पीर के कवि आपके कौन हो जाएंगे,
जायसी साहब या फिर नाभादास, सूरदास की कबीरदास। तो प्रेम पीर के कवि कहे जाते हैं जायसी को। मलिक मोहम्मद जायसी को प्रेम पीर का कवि कहा जाता है। मलिक मोहम्मद जायसी को प्रेम पीर का कवि कहा जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे कहता है कि कड़वक जो है वह कहाँ से लिया गया है। तो कड़वक में 2 पार्ट है ना। प्रथम पार्ट जो है वह पद्मावत के प्रथम छंद से लिया गया है और द्वितीय भाग जो है वह पद्मावत के अंतिम छंद से लिया गया है। अर्थात कड़वक जो है वह पद्मावत से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? पद्मावत से। बताइए कड़वक कहाँ से लिया गया है? पद्मावत से। कहाँ से लिया गया जी? पद्मावत से। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। कड़वक के रचयिता अर्थात कड़वक जो हैं वह लिखे कौन हैं? क्या सूरदास लिखे हैं? क्या सूरदास लिखे हैं, कबीरदास लिखे हैं, जायसी साहब या तुलसीदास? तो कड़वक को ना तो तुलसीदास लिखे हैं, न ही सूरदास लिखे हैं, न ही कबीरदास लिखे हैं। कड़वक को कौन लिखे हैं? मलिक मोहम्मद जायसी साहब। कौन लिखे हैं? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी साहब लिखे हैं। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? अर्थात जायसी द्वारा जो रचा गया जो पद्मावत है उसकी भाषा क्या थी? अवधी थी, ब्रज थी, कि खड़ी बोली थी, कि मैथिली थी? तो उसका जो भाषा जो है दोस्त वह आपका कौन सी भाषा थी? वह अवधी भाषा थी। कौन सी भाषा थी? अवधी भाषा। कौन भाषा? अवधी भाषा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? बताइएगा। सुगुण भक्त कृष्ण भक्ति परंपरा, सुगुण राम भक्ति परंपरा, कि प्रेमाख्यानाक काव्य परंपरा की संस्कृत काव्य? तो वह जो है से चलिए देखिएगा, वह जो है से प्रेमाख्यानाक काव्य के परंपरा के वह कवि हैं, है ना। प्रेमाख्यानाक के काव्य के परंपरा के हैं। अर्थात इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जायसी ने अपनी आँखों की उपमा किससे की है? अर्थात मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो अपनी आँख की जो तुलना है वह किससे किए हैं? क्या कमल से किए हैं, कुमुद से किए हैं, सरोवर से किए हैं, कि दर्पण से किए हैं? तो हम बताए थे क्लास में कि मलिक मोहम्मद जायसी साहब जो हैं वह अपनी आँख की तुलना दर्पण से करते हैं। कहते हैं कि वह क्या है? दर्पण की तरह क्या है? स्वच्छ है ना। चलिए स्वच्छ एवं साफ है, दर्पण की तरह अपने आप को बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं? प्रेम मार्गी शाखा के, ज्ञान मार्ग के, राम मार्ग की, कृष्ण मार्गी? तो मलिक मोहम्मद जायसी साहब जो हैं वह प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। यह जितने भी काव्य लिखते थे सब प्रेम के रास्ते पर लिखते थे, है ना। चाहे वह रस, आप नाम सुने होंगे रस, है ना। तो वही रस में 2 प्रकार के होते, एक होता था विमुक्त और एक होता है संयुक्त। जिसमें दिलों का मिलन होता था उसको संयुक्त बोलते थे और जिसको में दिल जुदा होते थे उसको वियुक्त बोलते हैं। अर्थात मलिक मोहम्मद जायसी साहब जो हैं वह प्रेम मार्गी शाखा के कवि थे, है ना। प्रेम मार्गी शाखा के। अर्थात इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है कि कौन सी कृति जायसी की नहीं है? अर्थात कहने का इनमें से कौन सा वह रचना है जिसको मलिक मोहम्मद जायसी साहब नहीं लिखे हैं? क्या वह पद्मावत है? तो पद्मावत को तो मलिक मोहम्मद जायसी साहब लिखे हैं। अखरावट है, अखरावट को भी मलिक मोहम्मद जायसी साहब लिखे हैं। आखिरी कलाम के भी लेखक मलिक मोहम्मद जायसी है। मृगावती जो है यह मृगावती के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी नहीं है। अर्थात इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका कि पद्मावत किसकी रचना है? अर्थात पद्मावत लिखे कौन है? पद्मावत के रचनाकार कौन है जी? बताइएगा। तो पद्मावत के रचनाकार क्या मुल्ला दाऊद की है, कुतुबन की है, कि जायसी के है, कि मंडन की, है ना। तो पद्मावत के रचयिता जो हैं वह मलिक मोहम्मद जायसी साहब कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी साहब, मलिक मोहम्मद जायसी साहब। अर्थात इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे नहीं, और यदि आप 10th एंड 12th में बिहार बोर्ड में आप अपना स्कोर को अच्छा करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल सक्सेस वाला बाय प्रिंस प्रभात को ज्वाइन कर सकते हैं।
लाइक कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।